फैक्ट्री में काम करते समय टैंक में डूबने से मजदूर की मौत। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चौपड़ा मंदिर के पास स्थित बर्फ फैक्ट्री में एक दुर्घटना सामने आई। शनिवार शाम को फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर गजेंद्र शर्मा पानी के टैंक में गिर गया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नारायण विहार कॉलोनी निवासी गजेंद्र शर्मा रोज की तरह शनिवार को भी फैक्ट्री में काम करने गया था और फैक्ट्री परिसर में बने पानी के टैंक में अचानक गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस शव को पानी से निकालकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मनिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में शनिवार शाम बिजली का तार टूटकर नाबालिग के ऊपर गिर गया। हादसे में नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने से झुलस से तनुज पुत्र शिव सिंह को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह के अनुसार घटना के बाद शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मासूम के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है। रेलवे टीसी की सड़क हादसे में मौत। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान करौली जिले के नादोती थाना इलाके के कैमरा गांव निवासी भवानी सिंह मीणा के रूप में हुई। भवानी सिंह रेलवे में टीसी के पद पर कार्यरत थे और शनिवार रात को स्कूटी से ग्वालियर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि हादसे के बाद युवक को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों को सूचना दी गई है और उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार 4 दोस्तों को मारी टक्कर। सरमथरा उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B चिलाचौन टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार 4 दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों दोस्त सरमथरा के विजोली गांव निवासी 4 युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार मृतक राम अवतार मीणा 19 साल निवासी गाँव बिजोली अपने 3 साथियों रविंद्रनाथ नरसी और रिंकू मीणा के साथ उमरेह गाँव में एक दोस्त की शादी में बाइक पर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम अवतार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। घायलों को पहले अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए रविंद्रनाथ नरसी और रिंकू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया। हालत में सुधार नहीं होने पर जयपुर रेफर किया गया। हालांकि नरसी को परिजन आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए और आंगई थाना जांच अधिकारी राकेश ठाकुर ने बताया कि दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। क्षतिग्रस्त बाइक और पिकअप को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश अभी जारी है। मृतक राम अवतार के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सर्पदंश के शिकार मरीजों को मिल रहा बेहतर उपचार, लोगों की जागरूकता से बच रही मरीजों की जान। बारिश का मौसम शुरू होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर रोजाना सर्पदंश के मरीज आने लगे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे बेहतर उपचार के बाद अधिकांश स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि पहले लोग जागरूकता के अभाव की वजह से सर्पदंश के शिकार मरीज को नीम, हकीम, भोपा, ओझा आदि के पास ले जाते थे और अंधविश्वास के चलते मरीज की जान चली जाती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ लोग जागरूक हो रहे हैं और मरीज को अस्पताल लेकर आते हैं, जिससे ऐसे मरीजों का समय रहते उपचार मिलने से मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि आज रविवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों से 3 सर्पदंश के शिकार मरीज आए थे, जिनका उपचार करने के बाद मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। सरमथरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने चोरों के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 27 जून 2025 रात की है। शैतानपुरा मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर से एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी। डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह और हेड कांस्टेबल लोकेश ने बताया कि डीएसटी टीम धौलपुर के कांस्टेबल गजेंद्र सिंह की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने पार्वती बांध आंगई के गेटों के पास से चोरी का वाहन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश गुर्जर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्यवाही आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और एसपी
सुमित मैणा के निर्देशन पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनीश मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बसेड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बसेड़ी क्षेत्र के गांव कुनकुटा में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम सोमवार सुबह कराया जाएगा, जिससे मौत के कारणों का खुलासा हो सके। प्रारंभिक जाँच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जाँच कर रही है। अवधेश शर्मा की बसेड़ी से रिपोर्ट। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे 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 विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैंपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 375537 एवं 6378 72 11 26। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ,
छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम, प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632, संचालक माता प्रसाद शर्मा, 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे: कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी, व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया। मोबाइल नंबर 9784018105। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का हुआ स्वागत समारोह।
धौलपुर में जिला राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष कुंवर भागीरथ सिंह सिकरवार और भाजपा नेता व पूर्व जिला उपाध्यक्ष कुंवर राजा भैया के निवास पर नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं में कमल पहाड़िया, बाचाराम बघेल, डॉक्टर मनोज शर्मा सहित जिला राजपूत समाज के वरिष्ठ विशंबर परमार, पूर्व जिलाध्यक्ष गंभीर सिंह परमार, कायम सिंह परमार, सम्मानीय इंदर सिंह, कार्यालय प्रभारी लखन सिंह परिहार, जिला उपाध्यक्ष किशन सिंह सिकरवार, कबीर राजवीर क्रांति, राकेश परमार, बलवीर सिंह ठेकेदार, राजपाल परमार, तेताल सिंह परिहार, सीताराम परिहार, मास्टर सोमवीर सिंह फरासपुरा, उदयवीर सिंह परिहार, फूल सिंह डाकरे, पप्पू राम प्रकाश रोबियापुरा, एडवोकेट प्रमोद परमार, रणवीर मास्टर कृष्ण परमार, युवा भाजपा नेता दीपू कुशवाहा, टोनी सिकरवार, दिनेश परमार, अशोक आजाद, देवेंद्र परमार, रमेश भोजी, ब्रजमोहन प्रताप सिंह, अभिषेक सिकरवार, जानू राजावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया और समारोह में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में भाजपा को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। टूटी पुलिया दे रही हादसों को न्योता, लोग गिरकर हो रहे हैं चोटिल, किसी बड़े हादसे की बनी रहती है आशंका। बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरौन के हरजूपुरा मार्ग पर बनी पुलिया करीब 10 वर्ष से टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भय के साए में होकर टूटी हुई पुलिया को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली को अवगत कराया था, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने आंदोलन किया। तब जाकर विभाग ने इस पुलिया पर बम्बा डलवा कर मिट्टी डलवा दी थी, जिससे ग्रामीणों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन वर्षा होने पर मिट्टी बह गई और लोगों को टूटी हुई पुलिया पार करने में समस्या आने लगी, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच को अवगत कराया, लेकिन सरपंच के कान तक जू नहीं रेंगी। तब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर इस पुलिया पर रोड़ी और मिट्टी डलवाई। तब लोगों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन अब फिर वर्षा शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों को भय के साए में होकर टूटी हुई पुलिया को पार करना पड़ता है, जैसे लोगों को हर समय किसी बड़े हादसे का डर रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष से अब तक इस पुलिया का स्थायी निर्माण कार्य न होकर अस्थायी रूप से निर्माण कार्य किया गया है। लोगों का कहना है कि हमने कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को भी कई बार लिखित में ज्ञापन दिया था और फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से लगभग 1 दर्जन गांव के ग्रामीण सहित बयाना मार्ग से नादनपुर मार्ग को आने जाने वाले राहगीर भी इस मार्ग से होकर निकलते हैं और लोगों को टूटी हुई पुलिया से हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही टूटी हुई पुलिया के स्थायी निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। समस्या के दौरान देवेश सोनी, सूरज भान, राम बहादुर, राजपाल, अशोक शर्मा, जगन्नाथ पंच, रमेश बंटी, राकेश, चरण सिंह, गोपाल, राम बेटी, मुन्नी, सोमोती, भगवान देई, सावित्री, माया, लक्ष्मी और सीमा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं राम बहादुर सिंह इन्हें ग्रामीण लोगों के साथ इकट्ठा हुआ हूँ। ये अपनी परेशानी ये है कि ये सीधा ग्राम पंचायत पिपरौन और हरजूपुरा का सीधा संबंध इस बयान रोड कनेक्शन से और बीच में ये पुलिया आ जाती है। इससे आम जन में आवागमन में परेशानी होती है और किसानों के खेत खलिहान ये सब भर जाते हैं और इसमें खेत करने तैयार हैं बीज बोने के लिए, लेकिन ये पानी की वजह से नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए इनकी मांग है कि पुलिया जल्दी से जल्दी बने। पंचायत हरजूपुरा पिपरौन और यहाँ के लिए रास्ता भी ज़्यादा नादनपुर के लिए दौर के लिए आज भी सभी जन परेशान हैं और लोग बागों को साधनों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सूख जाता है, हर साल पानी से ख़राब हो जाता है और फसलें भी बहुत ख़राब होती है, अवरोध हो रही हैं हर साल। मतलब ये सब लोग खेती बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काम चंदा कर करके बार बार बनाता है, बार बार मेहनत करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, बार बार टूट जाती है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत नादनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 स्थायी वारंटी सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत नादनपुर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर 2 स्थायी वारंटी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि 27 और 28 जून को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में मासलपुर बसेड़ी रोड पर स्थित बनोरा रोड पर घूमते हुए आरोपी अनार सिंह पुत्र रमेश चंद्र उम्र 28 साल निवासी महावरी थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर को जब्त किया गया।
इसी प्रकार लंबे समय से वांछित चल रहे स्थायी वारंटी रतन सिंह पुत्र भूरा जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी रूनकापुरा थाना बाड़ी और रविंद्र पुत्र धर्म सिंह जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी विदरपुर थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया गया तथा शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए आरोपी शुभम उर्फ कल्ला पुत्र महावीर दिवाकर जाति धोबी उम्र 24 साल निवासी तिलौआ थाना नादनपुर को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और आपस में लड़ झगड़कर शांति व्यवस्था को भंग करने पर आशिक पुत्र पप्पू जाति जाटव उम्र 20 साल निवासी मोहारी और रवि कुमार पुत्र महावीर जाति जाटव उम्र 24 साल निवासी मोहारी थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान नादनपुर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह, एएसआई शियाराम और हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल, सुखबीर सिंह, बलबीर सिंह और कांस्टेबल राकेश मोहन प्रकाश, सियाराम, भैरव सिंह, विजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, उदयवीर सिंह और चालक नैन सिंह आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैकपऊ रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैकपऊ
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष और सैपू ब्लॉक अध्यक्ष का कांग्रेस जनों ने किया भव्य स्वागत। बाड़ी सैपू कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को सशक्त करने की दिशा में हाल ही में नियुक्त किए गए बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष और सैपू ब्लॉक अध्यक्ष का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर मिठाई बांट करके साथ दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए एकजुटता से कार्य करने की अपील की। साथ ही अध्यक्षों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता की और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राजेश कुशवाहा मंडल अध्यक्ष नुनहेरा सैपू, हरिशंकर गोयल मंडल अध्यक्ष वसी नवाब, शिब्बू लोधा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर, बनवारी लाल जाटव नगर अध्यक्ष धौलपुर, लेकेंद्र सिंह कंडेरा शहर ब्लॉक उपाध्यक्ष धौलपुर आदि मौजूद रहे। बसेड़ी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने सुना मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड सामुदायिक रूप से सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत की प्रगति पर बात की। स्वच्छ अभियान और जल संरक्षण जैसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। साथ ही डिजिटल प्रगति और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया। मन की बात कार्यक्रम सीधा प्रसारण देखने के समय मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, जगदीश परमार, हरजूपुरा महामंत्री सुरेश शर्मा, महामंत्री महेंद्र कोहली, महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष मनोज परमार, बनवारी जाटव, विजय गोयल, मुकेश कौशिक, भीकम कोहली, गणेशपुरी और अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। टहरिकापुरा में 1 वर्ष पुराना मामला राजीनामा से हुआ शांत। कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टहरिकापुरा में पूरन सिंह कुशवाहा और महेश कुशवाहा के बीच में रास्ते को लेकर लगभग 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसमें आज क्षेत्र के पंच पटेलों ने मिलकर आपसी राजीनामा करा दिया है और एक दूसरा पक्ष बड़ी सहमति और खुशी के साथ राजीनामा किया है। किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। रास्ता जो पूर्व की भांति था वैसा ही रास्ता रहेगा। यह रास्ता पूरन सिंह कुशवाहा के खाते के निजी नंबर में था। उन्होंने अपने खाते के नंबर से पंचों की उपस्थिति में आपसी सहमति से महेश पक्ष को दे दिया है। यह रास्ता एक आम रास्ता होगा जिस पर कोई किसी का अधिकार नहीं होगा और यह रास्ता खुलने पर गाँव वालों को और आसपास के दोनों पक्षों को बड़ी खुशी हुई है। इस अवसर पर प्रथम पक्ष से पूनम सिंह कुशवाहा, मोहर सिंह कुशवाहा, अजय सिंह कुशवाहा तथा दूसरे पक्ष से महेश कुशवाहा, महावीर सिंह मास्टर, शिव सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप प्रधान भंवर सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाईचारा बढ़ाने से ही भाईचारा बढ़ता है और पूर्व सरपंच महावीर प्रसाद त्यागी और पूर्व सरपंच कलेक्टर कुशवाहा ने कहा कि राजीनामा से ही घर परिवार चलते हैं, इसलिए भाईबंदी को बनाए रखने के लिए राजीनामा जरूरी है। साथ ही पंच पटेलों के रूप में भंवर सिंह, उप प्रधान सूरज भांट शर्मा, टहरी हौतम सिंह, पूर्व सरपंच बच्चन सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के पंच पटेले मौजूद रहे। पाल बघेल समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर गडरिया गाडरी समाज महासभा धौलपुर के तत्वाधान में मां भारती के वीर सपूत शहीद रामकिशोर बघेल की स्मृति में बघेल समाज द्वारा जीटी रोड स्थित बघेल छात्रावास पर प्रतिभा सम्मान और कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा अहिल्याबाई होलकर और
शहीद रामकिशोर बघेल के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लाखन सिंह बघेल ने की। इस दौरान कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से अधिक अंकों से अधिक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं, राजकीय सेवा में चयनित सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वालों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व के जिला बघेल समाज की जिला कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कार्यकारिणी को निष्ठा से निभाने की शपथ ली। इस दौरान चंबल प्रभा की न्यूज एंकर उमापाल को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दुर्ग सिंह स्टेशन मास्टर जलालपुर, देवेंद्र बघेल जवाहरलालपुर, जवाहर सिंह चिल्लरवाले, मोनू जलालपुर, लाखन सिंह बबलू, जिला अध्यक्ष हरप्रसाद नेता, जगमोहन पूर्व मंत्री, कमल सिंह फौजी, दुष्यंत प्रधान, सुभाष जलालपुर, महेश बघेल, सोनू नागर, सत्येंद्र इंद्रावली आदि लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा पर हुआ प्रतिभाओं का सम्मान समारोह, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कस्बा में सरमथरा में आज रविवार को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर एक दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर और अल्पाहार करवाकर स्वागत किया गया। वहीं कस्बा के पुराना बस स्टैंड स्थित सनाडिया ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों सहित मेधावी छात्र छात्राओं का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बा के प्रमुख हॉस्पिटल मार्ग, बाड़ी बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड, पंजाब नेशनल बैंक मार्ग, मेन मार्केट, खिड़कीपाड़ा सहित अन्य मार्गों से होकर गुजरी। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान युवाओं ने जय जय परशुराम के नारे लगाकर सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं शोभा यात्रा में करौली, धौलपुर, मुरैना, सबलगढ़, आगरा सहित अन्य दूर दराज से आए हुए लोगों ने शिरकत की। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से मुस्तैद दिखाई दी। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी, नव युवक मंडल अध्यक्ष लव उपाध्याय, राम गोपाल हरदेनिया, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, सचिन बाबूजी, लक्ष्मीकांत चरोरे, त्रिलोकी उपाध्याय, भूदेव शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अश्वनी उपाध्याय, संजय पारेसर, भूदेव शर्मा, बुद्धिनाथ शर्मा, गिरिराज मिश्र सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। श्री 1008 राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर, जगदीश टॉकीज, बारडी रोड, धौलपुर पर 24 में स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सबसे पहले प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें माता रानी के मंदिर पर 11 किलो का खोया केक काटा गया। केक मंदिर सेवक कमेटी कमल सेठ जी ने बताया कि राजराजेश्वरी का मंदिर बहुत पुराना और चमत्कारिक मंदिर है तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन किया गया तथा आरती में श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर श्री 1008 राजराजेश्वरी माता का आशीर्वाद लिया। ऐसे फूल बंगला झांकी सजाई। इस अवसर पर विवेक रावत, सचिन रावत, प्रवीण गुप्ता, नवल गुप्ता, सुनील श्याम प्रेमी, देवेश शर्मा, मोनू शर्मा, बबलू हरसाना, शिबू जाट, निखिल, अंकुश सिंगल, मंदिर पुजारी राजेंद्र शर्मा, मोनू प्रजापति आरब लोग मौजूद रहे तथा माता रानी के मंदिर स्थापना दिवस का आनंद प्राप्त किया।